सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मेरा वीकेंड स्टार्ट होता होगा सैटरडे को मॉर्निंग में. नो, मेरा वीकेंड जनरली स्टार्ट होता है उसके एक रात पहले, विच इज फ्राइडे इवनिंग. एंड इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि एवरेज वीकेंड कैसा लगता है एनालिसिस में. एंड एवरेज मीन्स यस एवरेज. तो काफी सारे वीकेंड्स एक्साइटिंग भी होती है, बट उसके लिए हमें पहले से प्लान करना होता है. बट जो रैंडम एवरेज वीकेंड जो होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ. जस्ट फॉलो मी. सर देखो, इस हफ्ते काफी सारे कपड़े मेरे बचे हुए थे आयरन करने के लिए. एंड काफी दिन बाद मुझे आज फाइनली टाइम मिल रहा है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव दिस टास्क. इसलिए मैं जब भी लॉन्ड्री के लिए अपने कपड़े देता हूँ तो मैं सिर्फ वॉश एंड फोल्ड के लिए देता हूँ. आयरन मैं खुद करता हूँ बिकॉज आई लव दिस टास्क. एंड बचपन से मैंने पापा को ये करते हुए देखा है, उन्हीं से मैंने ये सीखा. एंड ये करते हुए मुझे अपने लिए एक मी टाइम भी मिलता है कि हाँ भाई, कपड़े उठाओ एंड काम चालू करो और गाना सुनते रहो. सो इट्स क्वाइट अ फन टाइम फॉर मी. बट या, दिस इज हाउ आई स्टार्ट माय वीकेंड अ नाइट बिफोर द वीकेंड. यू नो व्हाट, आई वेट अ लॉट रिलीजियसली फॉर द सैटरडेज एंड संडेज बिकॉज बाकी दिन सुबह क्लासेस होती है, शाम को क्लैट की क्लासेस होती है. सो आई डोंट गेट मच टाइम बाकी चीज़ों के लिए. एंड आप सभी को पता है अभी ये हमारा फिर से नया ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है. ईयर चेंज होते ही कॉलेजेस हॉस्टल्स चेंज होते हैं, तो पूरा रूम फिर से जमाना. एंड फाइनली दिस इज द वीकेंड जिसमें मुझे टाइम मिल रहा है रूम को फिर से अच्छे से जमाना. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग कि मैं इसे पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकूं. एंड अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइम कैसे मैनेज किया गया है, तो जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ तो मैं जनरली क्या करता हूँ, अपने वार्डरोब को, अपने वर्क प्लेस को, अपने रूम को मैं अरेंज करता हूँ. एंड इस बार किस चीज़ की कंफ्यूजन है? इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं. इट्स जस्ट कि हाँ, थोड़ी सी ज़रूरत है. एंड आप देख सकते हो कि सिंस रूम को मैंने फिर से सेटअप किया तो सारे सामान इधर उधर है, तो इनको जमाने की अभी ज़रूरत है. लेट्स गो. फाइनली रूम एटलीस्ट एट द एंड जम चुका है. एंड हाँ, यू कैन सी इट्स प्रीटी डिसेंट लुकिंग राइट नाउ. शो दिस टू यू. सो सिंस आई हैव गॉट दिस वीकेंड एंड हमेशा मेरा यही प्लान होता है कि मुझे वीकेंड पे टाइम मिलता है, जितनी भी काम होते हैं, जितने ज़्यादा काम हो सकते हैं वो मैं कर लूँ. सो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे सैटरडे को क्या करना है, संडे को क्या करना है. एंड इस बार मंडे को मैं 2 इन क्लास प्रेजेंटेशंस भी है, तो मुझे उनके लिए भी प्रिपेयर करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट अब क्लैट एग्जाम में ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के आसपास बचे हैं, तो मुझे अब जो हम जीके में टॉपिक्स चालू कर रहे हैं वो काफ़ी न्यू टॉपिक्स है, काफ़ी डिटेल में जाना पड़ रहा है, तो उनके लिए मुझे कुछ नोट्स प्रिपेयर करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे 2 या 3 के आसपास वीडियोस बनाने हैं. इस वीडियो को हटा के, इस व्लॉग को हटा के, इसको भी मैं उस पर इंक्लूड करूंगा, तो अराउंड 4 वीडियोस. तो मेरा ये पूरा वीक का इस बार का टास्क होगा. एंड इसके लिए मैं प्रॉपर प्लानिंग कर रहा हूँ कि किस टाइम पे क्या टास्क मुझे करना है एंड कैसे कैसे मुझे चीज़ों को हैंडल करना है. एंड आई होप मैक्सिमम जितना हमसे हो सकेगा उतना हम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे. बाकी यू आर विद मी सैटरडे संडे इस बार के. सो जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है. एंड लेट्स गो, मिलते हैं कल सुबह. सो हेलो गाइस, फाइनली सुबह हो चुकी है, सैटरडे आज. एंड काम स्टार्ट करते हैं. क्या क्या जो मैंने प्लान किया था उन सारी चीज़ों को. एंड हाँ, ये जो सो के उठने वाला शॉट था, बिल्कुल सही सोच रहे हो, प्योरली स्क्रिप्टेड था. ऐसे कोई नहीं उठता होगा, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ. बट आई फेल्ट नाइस बाय डूइंग दिस. हाँ, उठने में जनरली प्रोसेस ये होता है कि अगर हमें 9 बजे उठना है तो 8:30 से अलार्म लगा हुआ है, उठ 10:30 पे रहे, तो ये चीज़ें होते रहती है. डोंट वरी अबाउट इट, इट्स वेरी कॉमन अगर आपके साथ भी होता है तो. बट हाँ, अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं काम को. एंड लेट्स गो.
बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो, इफ यू आर एन एस्पिरेंट जो कि क्लैट 2026 या फिर रेलवे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो एक चीज आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस के साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान नहीं दिया है तो समझ लो आप प्रिपरेशन में उतना फोकस नहीं कर रहे हो। क्यों? जनरली हम ये सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर हिस्ट्रीज, बट एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं आपके ब्लूप्रिंट। एंड इसी के लिए आई वुड सजेस्ट अ वेरी गुड बुक टू यू ऑल, विच इज क्लैट एंड एलेट के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रॉपर ये बुक, जिसमें जो एनालिसिस वाला पोर्शन मैं आपको बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस बुक के स्टार्टिंग में ही आपको वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ दिया होगा। एंड साथ ही साथ कंसोर्शियम की एक बहुत बुरी आदत है कि यार वो आंसर की जरूर दे देता है बट वो सोल्यूशन नहीं देता है। तो हमेशा हमें ये प्रॉब्लम होती है कि सोल्यूशन हम कहां से पाए, तो वो सोल्यूशन भी आपको इस बुक में दिया हुआ होगा उस पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, एंड ये क्लैट एंड एलेट दोनों के लिए। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इस बुक को जरूर लेना, एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड अगर आप उस लिंक के थ्रू परचेस करते हैं यू विल गेट एडिशनल 20% का डिस्काउंट यूजिंग दैट लिंक। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड परचेस दिस बुक, रियली हेल्पफुल। एंड ऑनेस्टली मैं पर्सनली भी इसे आपको जरूर सजेस्ट करूंगा क्योंकि मैं अपने बैचेस में भी इसे यूज करता हूं। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि ये कोई इंटीग्रेशन है तो डोंट वरी अबाउट इंटीग्रेशन। अगर आपको पीवाईक्यू के लिए बेस्ट बुक चाहिए सो दिस विल बी द बेस्ट बुक। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। Alright, so let's get started with the first task of the day। and आप सभी को पता है अभी अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट होगे तो इंडिया पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट, इतने सारे अदर फॉरेन कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट लाइक इजराइल पैलेस्टीन हो गया, इजराइल ईरान हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, इंडिया के चाइना के साथ भी तो डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो हमने ये इंटरनेशनल रिलेशन वाले पोर्शन में ऑलरेडी कवर कर लिया था अपने बैच में, बट सिंस इंडिया का डिफेंस प्रोग्राम भी काफ़ी ज़्यादा अभी लाइमलाइट में था ड्यू टू द सुदर्शन चक्र, आपने देखा होगा S-400 एंड राफेल जेट्स के बारे में, एंड अभी रिसेंटली सुखोई जेट भी क्रैश हुआ है। तो इंडिया का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा अभी हमको न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्रैशर्स एंड कॉन्करर्स एंड कमांडर्स बैच में, दैट इज गोइंग टू बी इंडियाज डिफेंस प्रोग्राम। तो उसमें हम इंडिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया ने कौन सा वेपन कब खरीदा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उस एग्जाम से रिलेटेड, उस पे 2 या 3 वीडियोस का लेक्चर सीरीज होगा इन बैच पे। उसके लिए आई हैव टू मेक नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। एंड यस, फाइनली नोट्स हमने बना लिया, यू कैन सी हियर। एंड बाहर बारिश हो रही है, लेट मी शो यू। सो हवा भी काफ़ी अच्छी आ रही है, यहाँ पे साइड में पूरा पेड़ ही पेड़ है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मुझे हॉस्टल मिला है ना अभी, इट्स टू गुड। इट इज़ गंगा एंड रूम नंबर, एंड गंगा जो रूम है इट्स रियली वेरी गुड रूम, क्योंकि रूम के साइज़ भी काफ़ी बड़े हैं एंड ये क्यूबिकल पैटर्न में है। बाकी हॉस्टल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बट ये थोड़ा सा अंदर साइड है, थोड़ा शांत हॉस्टल है, एंड रूम्स मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद है। सो इट्स वेरी नाइस हॉस्टल। एंड पहला टास्क हमारा आज का कंप्लीट हो चुका है, विच इज़ मेकिंग नोट्स ऑफ डिफेंस। नाउ द सेकंड टास्क इज आई हैव टू क्रिएट अ वीडियो विच इज़ मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड वाइल योर क्लैट प्रिपरेशन। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों के डिमांड में भी था, एंड सिंस 5 months एंड 6 months बस बचे हुए आपके प्रिपरेशन में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता रहे कि क्या करने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्या क्या नहीं करना, जानने आना, राइट। तो उस चीज़ पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एंड जब तक ये व्लॉग अपलोड होगी उससे पहले ही वो वीडियो अपलोड हो गई रहेगी, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स गो एंड क्रिएट दैट वीडियो। सो यस, फाइनली वीडियो भी हमारी बन चुकी है, एंड यू कैन सी अभी ये एडिटिंग पे आ चुका है ये वीडियो, एंड वी आर एडिटिंग दिस राइट नाउ। एंड दिस इज यार रियली वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको ध्यान से जरूर देखना। एंड इस वीडियो मैंने एक और वीडियो की बात की है विच इज इसका पार्ट 1 जो मैंने लास्ट ईयर अपलोड किया था, तो इस वीडियो को भी देखना है, उस सेकंड पार्ट को ही देखना। दोनों वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो यू शुड एंड यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है वाइल योर एग्जाम्स। सो या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, लेट्स डू लंच। ओके, सो वीडियो का काम हो चुका है, वीडियो बनाने का काम हो चुका है, एंड एक बार इसको अपलोड में डालते हैं, देन लंच का टाइम तो आज निकल चुका है क्योंकि मेस पे अब अवेलेबल नहीं होगा लंच, थोड़ा सा हम लेट हो गए। सो आई वुड प्रेफर ऑर्डरिंग, या फिर फूड बॉक्स पे भी हम जाके खा सकते हैं। लेट्स सी क्या करते हैं, आई विल टेल यू, बट या पहले इस वीडियो को अपलोड कर लेते हैं।
सो यस, फाइनली वीडियो भी अब अपलोड हो चुका है. यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो. लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस वीडियो के. एंड हमने खाना भी ऑर्डर कर लिया, थोड़ी देर में आ जाएगा. देन वील स्टार्ट डूइंग आवर नेक्स्ट टास्क, विच इज आई हैव कंफ्यूजन बिटवीन टू टास्क. क्या मुझे करना चाहिए? एक तो हिस्ट्री का टास्क है जो कि मंडे को ही, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल का भी वर्क है जो कि मंडे को ही है. बट आई फील लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत छोटा सा काम है, आधे घंटे 45 मिनट के आसपास का. तो आई वुड से दैट आई विल स्टार्ट विद द कॉन्स्टी वाला वर्क फर्स्ट, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क. बस बिफोर दैट वी विल डू लंच. ओके. एंड हाँ, एक चीज मैं बता रहा था, मुझे इतने साल हो गए वीडियो अपलोड करते हुए यूट्यूब पे, लेकिन आज भी जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो शुरू के थोड़ी देर में उसके एनालिटिक्स को ही चेक करते रहता हूँ, सारे कमेंट्स में उसको रीड करते रहता हूँ. क्योंकि कितना भी आप वीडियो अपलोड कर लो, वो अंदर एक रहता ही है कि वीडियो परफॉर्म कैसा कर रहा है, वो एक्साइटमेंट आ ही जाती है न्यू वीडियो अपलोड करते ही. सो ये भी मैं आपको बता देता हूँ. कई बार आप लोग बोलते हो भैया कमेंट्स का रिप्लाई नहीं मिलता. अगर आपको श्योर शॉर्ट कमेंट्स का रिप्लाई चाहिए तो विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ अपलोडिंग अगर आप कमेंट करते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. एंड यस, वी आर डन विद आवर लंच. और अब जो मैंने डिसाइड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ऑन कॉल जो प्रेजेंटेशन होने वाला है मंडे को, उसके लिए थोड़ा सा मुझे पढ़ाई करनी है. तो आई विल बी स्टार्टिंग विद दैट, एंड वो कंप्लीट होते ही मैं जाऊंगा जिम. ओके. सो एंड आज आपको मैं जिम का भी टूर करा देता हूँ, एंड साथ ही साथ कैंपस का क्या हाल हो चुका है. जो कैंपस आपने मेरे कैंपस टूर वीडियो में देखा था उसका काफी ज्यादा अलग हो चुका है. अब कैंपस ऑलमोस्ट टूट चुका है. तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा, साथ ही साथ जिम का भी आपको एक मैं टूर करा दूंगा. ओके. सो पहले थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, देन विल गो टू द जिम. ऑलराइट. जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की रीडिंग थी उसमें 2 रीडिंग थी, काफ़ी लंबी. पहली रीडिंग अभी हो चुकी है, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स जिम. सो लेट्स गो. फाइनली वी आर डन विद द वर्कआउट. एंड बाकी नॉर्मली क्या, वर्कआउट के तुरंत बाद मैं गणेश चले जाता हूँ. आप सबको पता ही होगा ग्रेड 01 पे देयर इज जूस सेंटर, अगर आपने कैंपस टूर देखा है तो. बट आज टाइम नहीं, क्योंकि 6:30 पे एक मीटिंग है, एंड 7 PM से कमांडर्स एंड क्रशर्स आज दोनों की क्लास है 7 PM पे. दैट्स वाई. सो आज उसके लिए टाइम नहीं है, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग देयर. कोई नहीं, क्लास के बाद डेफिनेटली, क्लास के बाद विल ट्राई कि वहाँ जाया जाए, अदरवाइज देखते हैं जो भी होता है. बट आज के लिए वर्कआउट इतना ही था. जस्ट लुक एट द वेदर, इट्स टू ब्यूटीफुल.
सो मीटिंग तो हो चुकी है 6:30 वाली. अब क्रैशर्स और कमांडर्स बैच का एक क्लास है विच इज़ फैमिली लॉ. हाँ, तो जो बेसिक 3 लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स लॉ, ये हमने कंप्लीट कर लिया है. वी आर स्टार्टिंग विद द फैमिली लॉ वाला पोर्शन नाउ. कमांडर्स इज बेसिकली 11th क्लास वाले बच्चों के बैच एंड क्रैशर्स इज जो 6 मंथ्स की प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका बैच. एंड इसके बाद हम फैमिली लॉ के बाद हमारी प्लानिंग ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करेंगे, बट आज हम फैमिली लॉ स्टार्ट करने वाले हैं. सो 2 मिनट बचा है क्लास में, स्टार्ट करते हैं क्लास को, देन विल सी कि आगे क्या करना है. अपने सिलेबस में लिखा हुआ है कि नो प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड. सिमिलर तरीके से हम पढ़ेंगे. द ओनली पर्पस बिहाइंड स्टडिंग फैमिली लॉ या किसी भी टाइप का टॉपिक इज दैट कि अगर आपके सामने इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे शॉक मत हो जाओ कि अरे ये क्या हो गया. सो दिस इज संडे नाइट एंड आज का दिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सुबह कल रात को जिम से आने के बाद, क्लासेस लेने के बाद थोड़ा सा अपना स्टडी का वर्क करने का, इतना ज़्यादा मैं थक गया था. ना ही मैंने कोई वीडियो शूट किया उस टाइम पे ब्लॉग के लिए. एंड मैंने ये डिसाइड किया कि सारे अलार्म्स भाई ऑफ कर देने हैं एंड सुबह जिस टाइम नींद खुलेगी उस टाइम मुझे उठना है. जितना भी स्लीप डेट मेरा अभी तक का हुआ है सब खत्म करना है, क्योंकि इतना काम था नहीं इस संडे को. ऑलरेडी मैंने जो वीडियो बनाना था वो मैंने बना लिया था. जो नोट्स मुझे प्रिपेयर करने थे वो फॉर्चुनेटली उसी दिन कंप्लीट हो गए थे. एंड जो हिस्ट्री का मेरा सबमिशन था, जो हिस्ट्री का मेरा प्रेजेंटेशन था, उसके लिए मैंने प्रिपेयर कर लिया. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो प्रेजेंटेशन है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने कल रीड किया था, आपको मैंने बताया था. सेकेंड पार्ट का आधा मैंने आज सुबह रीड किया, आधा अभी मैं रीड करूँगा थोड़ा गाने सुनते हुए. बट आज मैंने क्या किया ये भी मैं एक बार आपको समराइज़ कर देता हूँ. सुबह मैं अपने क्लास के जस्ट 30 मिनट्स पहले उठा, थोड़ा मैंने मुंह वगैरह धोया, देन मैंने क्लास ली कमांडर्स बैच की. आज हमने कमांडर्स बैच में किया इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट 4 एंड वो 2 घंटे के आसपास की क्लास थी. तो 12 से 2 वो क्लास हुई. देन 2 बजे मैं चले गया लंच करने. लंच के बाद मैं 3 बजे वापस आया. वापस आने के बाद मैंने वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो सेकेंड रीडिंग थी उसकी आधी वाली पोर्शन मैंने कंप्लीट की. देन आई वेंट टू द जिम. वहाँ था मैं ऑलमोस्ट 4:30 से 7 बजे के आसपास. आज मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को आपको, जो मेरा वीक का संडे वाला डे होता है उसको मैं बहुत फ्री रखता हूँ, ताकि जो भी काम मुझे करना है, जो भी चीज़ें मुझे करनी वो मैं आराम से कर सकूँ. तो मैंने संडे को फ्री रखा था, तो मैं आराम से जिम में था. फिर मैं आया आराम से, मैंने शावर लिया, देन फ्रेश वगैरह में हुआ, देन मैंने आके डिनर किया. देन आई हैड माई प्रोटीन शेक. फिर मैं थोड़ी देर नीचे आया. अब मैं वापस ऊपर आया हूँ. नाउ आई हैव टू डू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. थोड़े से गाने सुनेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद आराम करेंगे, जैमिंग सेशन होगा, देन आई विल सिंपली स्लीप. सो उसके बाइट्स में अभी आगे डालता हूँ. ऑलराइट, एंजॉय. मुझे कह रही है कि और भी मुझे शराबी बना दिया, कि शराब पीना सिखाया. और कैसी रंगी थी आपकी दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी. आप जो टूटे मेरे आँख जो खुली मेरी होश जो आया मुझे, मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, जाग चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा. ना तो कोई अरमा है, ना कोई तमन्ना है, और ना कोई सपनी. कहानी फिर सही किसने तोड़ा दिल, मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे. पहले शर्माए फिर हंस के बोले, बात क्यों ऐसी तुम पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है. चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ. दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ. रही है गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है. अब जो मेरे दिन और जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू है, उनमें सिर्फ दर्द की रंज
की बातें हैं और फरियादें हैं, मेरा यहाँ कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। So that was it in this vlog and ऐसा ही लगता है भाई एवरेज वीकेंड एंड ऐसा ही होगा, कोई एकदम हर संडे सैटरडे को कोई एक्साइटिंग फन नहीं होता है। बेसिक जो पूरे हफ्ते में जो आप बिजी होने की वजह से जो तो काम कंप्लीट नहीं कर पाते उनको हम करते हैं पूरे जो हमारा वीकेंड होता है उसमें। सो कुछ वीकेंड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप एंजॉय करते हो। सो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते हो, डेफिनेटली आप करते हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करो, ये सारी चीजें होती है। हाँ, हर वीकेंड ऐसा हो ये बिल्कुल सोच के मत चलना। सो बेसिकली ये जो 2 दिन मिलते हैं खाली, इसमें हम वो सारे टास्क कंप्लीट करते हैं जो हमारी पेंडिंग रहते हैं, स्पेशली फॉर मी। एंड सेकंड थिंग मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, इस बार का जो मेरा क्लासेस का स्केड्यूल है इतना ज्यादा सही है, मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन का वीकेंड मिलता है। कैसे पता है? फ्राइडे को 2 बजे मेरी क्लास खत्म हो जाती है, मंडे को 2 बजे क्लास चालू होगी। कल मेरी 2 बजे क्लास सीधा, तो मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन का वीकेंड मिलता है, तो काफी अच्छा टाइम मिल जाता है यहाँ। जितने मेरे टास्क होते हैं मैं वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। इस टाइप का अगर कुछ भी आपको और वीडियो चाहिए जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जस्ट ट्राइड समथिंग न्यू, नॉट वेरी न्यू बट हाँ इस टाइप की चीज मैंने शायद पहली बार किया। सो रेट मी एज वेल, आई नो इट वोंट बी परफेक्ट, सो इट इज गुड एज रॉ इट शुड बी, क्योंकि व्लॉग शुड बी रॉ। ओके, सो चलो फिर मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। एंड जिस भी टाइप का आपको वीडियो चाहिए जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सी यू देन, बाय बाय।